एक हाउस वाइफ, जब आपने कहा कि यू ऑलरेडी अर्न 3 लाख रुपीस, आपने ऑलरेडी अब तक कमा लिया है। सो जब आपने इस मोमेंट को देखा, स्पेशली आपके हस्बैंड के साथ आपने शेयर किया या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये थॉट है कि अब मैं उसको और कैसे बढ़ाऊं। इस थॉट से पहले मुझे यह है कि अच्छा ये मैंने कर लिया। हाँ हाँ हाँ, यस। हाउस वाइफ से न्यूमरोलॉजिस्ट में कब बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद ही मैं मतलब अपने 2 घंटे निकालती कि मुझे ये काम करना है। तो ठीक है, हस्बैंड को लगा चल ठीक है धीरे धीरे कर रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अर्निंग हो रहा है, ठीक है 10,000 15 20 करते करते सर मेरा 45 50 पर मंथ होने लग गया। आपका बेसिक एजुकेशन क्या है अनिशा जी? ऐसा बीकॉम एंड फैशन डिजाइनर। आपने जो पढ़ा वो काम में आया? सर बिल्कुल नहीं। उसके बारे में अगर आपको एक मैसेज देना हो तो? सर काम में आया था जो 1 2 3 आता है, बस वही काम में आया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी टेक्निक या फिर कुछ ऐसी विधा सीखे जो हमारे परिवार के लिए, हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के लिए यूज हो? न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ दोस एट्रीब्यूट्स, आपको लगता है ऐसा? 100% ऐसा लगता है सर। So I would like to invite और I say welcome to अनिशा जी, आप ही के परिवार टीम 9 में। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। आई एम सो 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 हैप्पी बिकॉज यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट के जहां पर लोग जिससे इंस्पायर हो। आपने जिस प्रकार से ये कोर्स किया, जिस प्रकार से वो आप हजारों लाखों में कमाने लगे हो, आई थिंक वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो लोग आपको नहीं पहचानते उनके लिए भी आप बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन बन सकते हो। क्योंकि एक हाउस वाइफ एक किचन से लिविंग रूम, लिविंग रूम से किचन में काम करने वाली एक वाइफ, एक बहू, एक बेटी, एक माँ आज बहुत ही अच्छी तरीके से काम करे। तो अनिशा जी, आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि जो लोग आपको नहीं पहचान रहे वो आपको पहचान। प्लीज गो अहेड। सबसे पहले प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने मुझे चुना, और ये सब बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं अनीशा, और सॉरी सर। जस्ट गो अहेड, आई नो आप थोड़े एक्साइटेड हो, थोड़े नर्वस हो। जस्ट गो अहेड, जैसे हम आपसे क्लास में बात करते हैं। आपसे मीटिंग थी इसलिए ओवर एक्साइटेड थी कि सर से जस्ट मीटिंग है तो इस। जस्ट गो अहेड। आई एम अनीशा, मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक हीलर और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। सर के साथ मेरी जर्नी आफ्टर 25 नवंबर, जिसको हम ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं, पर मेरे लिए वो गोल्डन फ्राइडे था, नॉट ब्लैक फ्राइडे। तो उस दिन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। उसके बाद जर्नी इतनी स्पीड में भागी है कि एक हाउस वाइफ से न्यूमरोलॉजिस्ट में कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। और सब कुछ परिवार के साथ रहते हुए अपनी फैमिली के बीच में फुल सपोर्ट के साथ, तो ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। तो इसके लिए मैं कहूंगी कोई ब्लेसिंग ही थी कि जो सर मिले और हम सर के साथ जुड़ सके। मतलब सब कुछ बहुत डिफरेंट था सर, एक हाउस वाइफ के लिए ये होना कि मतलब एकदम से ये क्या हो गया। करेक्ट। और सब आप पहचानते हैं, सोचते हैं अच्छा आपको ये भी आता है, आप तो किचन में ही रहते थे, आप तो बच्चे में उलझे रहते थे। पर अब इतना सब कुछ सर चेंज है कि सब कहते हैं कि अच्छा आपसे तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी। तो सर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो बहुत इम्प्रूव हो चुका है इसके लिए। तो वो राइट। सब आपकी ब्लेसिंग, और आप जो पुश करते हैं कि भी नहीं बेटा आगे जाना ही जाना है, आपको रुकना नहीं है। हम कहीं भी थोड़ा सा हो जाते हैं छोटे तो लगता है कि नहीं सर आने वाले हैं और अभी पुशबैक मिल जाएगा हमें। तो थैंक यू सो मच सर इसके लिए। आपने कौन सी चुनौतियों का सामना किया? नॉर्मल एक हाउस वाइफ के लिए परिवार को संभालते हुए कुछ नया सीखना और उसके साथ साथ कुछ नया स्टार्टअप करने की सोच, वो अपने आप में एक बहुत ही चैलेंज है। स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली, हाई मिडिल क्लास फैमिली है, उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? सर चैलेंजेस तो इतने आए पर वो कैसे चले गए पता नहीं चला। क्योंकि सर एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट सर फैमिली का होना जरूरी है। एक्चुअली हम अपना टाइम मैनेजमेंट करते थे कि भी हाँ 2 घंटे मुझे मेरे लिए निकालने ही है, सबका काम करके बच्चों को खाना खिला के मदर इन लो फादर इन लो को सब कुछ करके उसके बाद ही मैं मतलब अपने 2 घंटे निकालती थी कि मुझे ये काम करना है।
तो ठीक है, हस्बैंड को लगा चल ठीक है धीरे धीरे कर रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अर्निंग हो रहा है, ठीक है 10,000 15 20 करते करते सर मेरा 45 50 पर मंथ होने लग गया। तो ग्रेट। उनको लगा कि हाँ कि चल ठीक है, पूरी रात लगी रहती है, दिन भर मेहनत करती है, तो वो भी सपोर्ट करने लगे, कहते चल मुझे तू तेरा दे, मैं स्टेटस पे डालता हूँ। सर अच्छा। वो भी मेरे लिए इतना अच्छा था कि मतलब हाँ मैं भी हाँ। कोशिश कर रही थी। उन्होंने भी बोला कि नहीं मैं स्टेटस पे डालता हूँ, मुझे बना के दो तो मैं डालूंगा, मैंने कहा ठीक है। फिर मदर इन लॉ के यहाँ से भी, नहीं बेटा मैं काम कर लूंगी, तू तेरी क्लास लगा ले। मैंने वाह। कहा नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, लगेगा तो मैं आपको बोल दूंगी। तो सर करेक्ट। फैमिली का सपोर्ट भी इतना इम्पोर्टेंट है। और एक हाउसवाइफ के साथ सर किचन में सारा दिन बच्चों के साथ लगे रहना, फिर बच्चे भी मम्मा आपकी क्लास है, मम्मा आप ये भी सीख लो, मम्मा वो भी सीख लो, मम्मा एक्टिव हो गई, मम्मा ऐसे मम्मा ऐसे। तो सर एक ना वो लगता है कि कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भी एक सिर्फ मम्मा थी और अब सब कुछ है। और सर फैमिली के साथ बिल्कुल सर कोई डिस्टरबेंस नहीं फैमिली में, कोई मैं कोई मतलब कह दूं कि मैं कोई काम नहीं कर रही ऐसा भी नहीं सर, सभी काम, वही कपड़े धोने प्रेस करने बच्चों को खिलाना टिफिन देना सब सर सब कुछ। मुझे मुझे अभी भी याद है जब आपने फोटो खींच के, जब आपने अपने खुद के पैसों से एसी लेके आए, वॉशिंग मशीन लेके आए, जरा उसके बारे में बताओ कि उस वक्त आपका घर में, परिवार में क्या माहौल था। सर मेरे पास जब फर्स्ट अर्निंग आई थी, मेरे पास जैसे पेटीएम आता है आजकल सर, पेटीएम का रहता है, पर मेरे पास फर्स्ट टाइम 200 कैश इन हैंड आया था। तो मैंने उसमें से 100 मेरे फादर इन लोग को दिया और मदर इन लोग को दिया, और 200 मैंने मंदिर के लिए रखा था। वेरी तो गुड। मम्मी ने बोले कि नहीं बेटा तूने कमाया है तू ही रख। मैं कहा नहीं मम्मी जी आप ये बोलो कि भर भर के आपको दूं मैं। हाँ। मैंने कहा की विश है तो ये हो पा रहा है, अदरवाइज ये नहीं हो पाता। और बिल्कुल। सर अर्निंग हुआ तो लगा कि हाँ चलो अपने अब देसी ले लेते हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि हाँ भी चलो बहू के यहाँ से भी कुछ हुआ और उसने अर्निंग किया। और सर एकदम फैमिली के अंदर रह के सर सबसे मेन बात ये है कि एग्जैक्टली। मैं कहीं बाहर नहीं गई, मैं इवन घर से बाहर भी नहीं गई सर। एक रूम है जो मेरे पास छोटा सा, उसी में मैंने मैनेजमेंट कर रखा है, एक कोने में बेड पे बैठ के वहीं आपका मेडिटेशन करती हूँ, वहीं कंसल्टेशन, वहीं सब कुछ मिलना करना सब उसी में होता है सर। ठीक है, फिर सेकंड मंथ आया तो लगा कि चलो थोड़ी सी अर्निंग अच्छी हो गई तो अभी मशीन ले आते हैं। तो ऐसे करते करते सर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और सर आपके साथ जुड़ने से सबसे प्लस पॉइंट सर ये रहा मेरे को कि एक्चुअली फैमिली बहुत अच्छी मिली। एक तो मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छी है ही, पर आपके साथ जुड़ने से सर जो और भी सब जो हमारी सिस्टर्स हैं वो सर इतनी हेल्पफुल है, सब इतना केयर करती है, कोई भी काम हो हाँ अनिशा जी ऐसे कर लेंगे, अनिशा जी ऐसे कर लेंगे। और सर आपको भी कोई मैसेज करते तो आप भी हैंड टू हैंड रिप्लाई करते हैं, ऐसे नहीं कि कल परसों तक होएगा, ऐसा नहीं होता है सर। तो उस चीज से सर कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ मैं अटक गई तो मुझे कोई पुश करने के लिए है यहाँ पे। तो सर ये चीज बहुत अच्छी रही मेरे लिए। एक हाउस वाइफ, जब आपने कहा कि यू ऑलरेडी अर्न 3 लाख रुपीस, आपने ऑलरेडी अब तक कमा लिया है विद इन 7 to 8 मंथ में, है ना, लाइक सो, जब आपने इस मोमेंट को देखा, स्पेशली आपके हस्बैंड के साथ आपने शेयर किया या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये थोड़ा है कि अब मैं उसको और कैसे बढ़ाऊं। इस थॉट से पहले मुझे यह है कि अच्छा ये मैंने कर लिया। हाँ हाँ हाँ, यस। मतलब कहाँ हम 1 रुपए का भी नहीं सोचते कि हम मान करेंगे कि शादी हुई ठीक है बच्चे हो गए घर में हैं हस्बैंड कमा के ला रहे हैं, वही रूटीन सर फॉलो करते हैं। पर सर वो लगा कि अच्छा ये मैंने कमा लिया, मतलब मेरी इनकम है ये। वेरी। तो सर वो देख के ही एकदम से ऐसे लगा। और अभी सर मेरा जो अचीवमेंट अभी 1 डे का 10,000 था। तो सर वो भी रात को 9 बजे मैं ऐसे ही कुछ फाइल्स देख रही थी मेरी, तो मैंने कहा अरे यार 10,000, मतलब सर वो शॉकिंग था मेरे लिए कि मैंने सच में ऐसे हो गया हाँ, वो। ग्रेट। तो सर वो बहुत ऐसे लगता है कि सच में मतलब इस काबिल हैं हम लोग कि सर हर एक हाउसवाइफ ये कर सकती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रही हूँ सर, हर एक हाउसवाइफ कर सकती है। और सर पूरे दिन में मुश्किल से आप 2 से 3 घंटे निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस ही जाना है, आपको बाहर जाके ही काम करना है। आजकल जीरो सर परसेंट इन्वेस्ट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जस्ट यू हैव टेकन केयर कोर्स विद द टीम 9, एंड दिस इज योर जर्नी हैज बीन आपका स्टार्टेड। शुक्रिया बोलूंगी, 19,000 का कोर्स था, मेरे को था मैं घर से 1 रुपया नहीं लूंगी। और जो ये कॉन्फिडेंस आपके आगे आके बोलने का है सर वो भी इसी वजह से आया है। वरना सर आपको पता है स्टार्टिंग में तो मतलब आवाज ही नहीं निकलती थी आपको देख के कि नहीं मतलब नहीं बोला जाएगा बिल्कुल भी।
और अब सब ग्रुप में भी सब इतना इज्जत, मतलब इतना रिस्पेक्ट मिलती है सर कि हाँ अनिशा जी आप बता दें, आप बता दें, अच्छा आप बता देंगे तो ठीक लगेगा। तो सर ये कॉन्फिडेंस आप ही की क्लासेस अटेंड कर करके ही आया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बेसिक एजुकेशन क्या है अनिशा जी? सर बीकॉम एंड फैशन डिजाइन में। आपने जो पढ़ा वो काम में आया? सर बिल्कुल नहीं। उसके बस बारे में अगर आपको एक मैसेज देना हो तो? सर काम में आया था, जो 1 2 3 आता है बस वही काम में आया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी टेक्निक या फिर कुछ ऐसी विधा सीखे जो हमारे परिवार के लिए, हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के लिए यूज हो? न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ दोस एट्रीब्यूट्स, आपको लगता है ऐसा? सर 100% ऐसा लगता है सर। पहले मुझे इस चीज पे लगता था ठीक है चलो न्यूमरोलॉजी कर ली ओके, पर सर अब जैसे जैसे इसको फील करते हैं ना, अब मेरे को पता है कि मेरे हस्बैंड का जैसे 4 नंबर है, तो मुझे पता है कि मुझे उनको कैसे करना है हैंडल, कि मुझे चुप रहना है, वो गुस्से में होंगे तो मुझे शांत रहना है। तो सर न्यूमरोलॉजी के बाद बॉन्डिंग हमारी इतनी अच्छी हो चुकी है, मतलब मुझे नहीं याद कि शायद हमारा लास्ट झगड़ा कब हुआ। हाँ, यस। और वरना सर हफ्ते में 2 3 बार तो रोज बर्तन बजते ही थे। ग्रेट। ओके। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है कि मतलब सामने वाले का नेचर हम जज कर लेते हैं, तो इसीलिए हर एक हाउस वाइफ को इसलिए सीखना चाहिए कि वो अपनी फैमिली और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके इन चीजों को लेकर। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। कोई ऐसी 3 बात जो आपको सबसे अच्छी लगी टीम 9 परिवार के अंदर, स्पेशली लर्निंग में, एक्सपीरियंस में, सपोर्ट में, जो आपको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये 3 चीज नहीं होती तो आज जो अनिशा जी के साथ में बात कर रहा हूं वो शायद नहीं होते? ऐसी कौन सी 3 बातें? तो 3 बातें तो नहीं है, मतलब बोलने बैठो तो सर शायद पूरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, तो भी खत्म करेंगे आपके लिए बातें। सर सबसे अच्छी बात है कि आप कॉन्फिडेंस जो लेवल हमारा जो एकदम डाउन होता है, स्पेशली हाउस वाइफ का जो सर होता है ना कि वो बस चार दीवारी के अंदर ही रहती है, तो वो चीजें की है कि आपने इतना मतलब मोटिवेट करते हैं, इतना हमें क्लासेस देते हैं, जो संडे की क्लासेस होती है सर उसमें इतने क्वेश्चन आंसर होते हैं जिनके आंसर हमें इतनी इजीली पता चलता है कि मतलब दिमाग में सारी दिन कैलकुलेशन चलती है। ऐसे नहीं कि सारे काम छोड़ के आपकी क्लास में सारा सेटअप करके सर बैठते हैं, मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया, क्लास खत्म हुई, फटाफट आफ्टरनून का लंच किया प्रिपेयर और फिर क्लास अटेंड किया आपकी। तो सर उसके अकॉर्डिंग ये है कि 3 बातें ये होंगी कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्ड होता है। सेकेंड सर ये है कि एक फैमिली, एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है हमें। अगर वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो सर हम कहीं ना कहीं अटक सकते हैं या हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आ सकती है। पर वो इतनी पॉजिटिविटी होती है, कहीं कुछ लगता ही नहीं कि हम इनको जानते ही नहीं है, फर्स्ट टाइम बात करते हैं लगता है कि हम कितने सालों से साथ में हैं। अब लगता है अच्छा बेंगलोर में भी कोई है, दिल्ली में भी कोई है, गुड़गांव में भी है, चंडीगढ़ में भी है। तो एक लगता है कि पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कहेंगे सर, इंडिया भी नहीं बोलूंगी मैं आपके यस लिए, यस। तो पूरे वर्ल्ड में हमारी फैमिली है। बिल्कुल। और सर आपका तो सर सपोर्ट इतना अच्छा है, मैं सोने के मामले में सर बहुत हूँ, मतलब सब मुझे बोलते हैं कि नींद तो तू लिखवा के लाई है, मतलब जब मर्जी तेरे को सुला दो। पर सर वो 21 डेज का जो कोर्स किया सर, अब 4 बजे अपने आप ही आंख खुल जाती है और मेडिटेशन हो जाता है, वरना सर मैं इतनी लेजी हूँ कई बार तो मैं 11 11 बजे तक भी नहीं उठती थी। इतना मतलब वो हाँ सर मुझे हाँ। था कि मतलब मेरे पापा सर एक्चुअली जनवरी में कोई इंसिडेंट हो गया था तो वो नहीं रहे, तो मुझे ये लगा कि उससे पहले ही भगवान ने मुझे मतलब कुछ दे दिया। और सर जैसे 25 नवंबर को आप मिले और 5 जनवरी को पापा का हो गया था, तो मुझे लगा कि भगवान ने पहले से ही मेरे लिए प्लानिंग कर दी थी कि मतलब तेरे लिए मैंने किसी को भेज दिया है, तू अकेली नहीं है। क्योंकि पापा के साथ मैं बहुत अटैच थी, और एकदम आपके अंदर फादर फिगर दिखता है सर मुझे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि नहीं ये बच्चा कर नहीं रहा, इसको मैं कैसे बोलूं। मैं आपको वीडियो सेंड करती थी, नहीं वॉल्यूम अच्छी नहीं है, नहीं आवाज मतलब कुछ डिस्टरबेंस है या कुछ डाउन लग रहा है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो सर ये फादर की तरह जो आप गाइड करते हैं ना सर, वो सबसे बहुत बड़ी बात है। ग्रेट ग्रेट। तो आप लोगों की मेहनत भी है अनिशा जी। आई डू रिमेम्बर के टीम 9 के परिवार में बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे। मोस्ट ऑफ पीपल आर डूइंग सो वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और उसके पीछे का रीजन यही है कि मुझे जितने भी स्टूडेंट्स शायद मिले वो बहुत ही डेडिकेटेड मिले। शायद मेरा योगदान बहुत ही कम रहा, लेकिन उन लोगों की मेहनत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, महादेव की कृपा कुछ ज्यादा ही थी। और शायद उसके ही लिए टीम 9 का प्लेटफॉर्म शायद कहीं ना कहीं सबके लिए फ्रूटफुल हो रहा है। अगर एक छोटा सा स्टेटमेंट, एक छोटा सा मैसेज अगर आपको, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको अगर बताना हो कि हाउ
जिस अंक ज्योतिष आपने वास्तु हो या फिर एस्ट्रोलॉजी जो भी आपने किया है, वो किस प्रकार से उन लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है और कौन से पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। जैसे आपने कहा कि एक हाउसवाइफ अभी एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन चुकी है, परिवार में बहुत सारा मान सम्मान मिल रहा है, खुद के पैसे कहाँ पर यूटिलाइज करना है वो खुद डिसीजन लेती है, और यहाँ तक वो अपने हस्बैंड को और परिवार को भी सपोर्ट करती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है एक हाउसवाइफ के लिए। एक छोटा सा मैसेज अनिशा जी अगर आपको देना हो तो। सर ओकल्ट में आना बहुत बड़ी बात है। अगर आप ओकल्ट में आते हैं तो सर अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, सामने वाले को कैसे समझना है, तो आप हर चीज अच्छे से जानकर अच्छे से उसको यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में सर अपनी लाइफ बहुत बेटर कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरे पास ये नंबर्स हैं या वो नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है सर। हर एक नंबर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। अगर आप उसके पॉजिटिव ट्रेड देखेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। मतलब सर मैं तो ये कहूंगी हर हाउस वाइफ को जरूर न्यूमरोलॉजी तो करनी ही चाहिए, ताकि वो सिर्फ अपनी फैमिली को टेक केयर कर सके। सर उसको बच्चों का फ्यूचर देखना है कि हाँ वो किस फील्ड में जा सकता है, तो अगर वो पहले से उसी पे काम करे तो सर उसके लिए बेटर रहेगा। तो ये चीजें बिल्कुल सर बहुत जरूरी है। मतलब सर मैं तो कहती हूँ बिल्कुल 101% सीखना चाहिए अपनी। मैं ही नहीं कहती आप घर से बाहर जाओ, आप घर में रह के 1 घंटा ही निकालो। ये भी नहीं कि आप 2 3 घंटे 4 घंटे पूरा दिन निकालो। 1 घंटा सर हर कोई निकाल सकता है अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल। So this is all about dedication, this is all about commitment, this is all about consistency। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे, अगर आपको अनिशा जी के साथ कंसल्टेशन करवानी है, मैं चाहता हूं कि आप अनिशा जी को एक बार कांटेक्ट कीजिए। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं। यू जस्ट व्हाट्सएप, आप एक बार बात शुरू कीजिए, and I'm 101% sure you will get very beautiful solution from Anisha जी। अनिशा जी जाने से पहले एक और बात, आप अपने आप को आने वाले 2 साल 5 साल में कहाँ देख रहे हैं? और सर What एक is बहुत the date of success? सर एक बहुत बड़ा स्टेज है जहाँ पे मैं बोल रही हूँ और सब मुझे सुन रहे हैं। Great, और सब वहाँ पे 80% नहीं कहूंगी सर, 95% हाउस वाइफ है सिर्फ वहाँ पे। great। फर्स्ट रो में मैं बैठूंगा, ठीक है ना? ये सर सो बिल्कुल आपकी ये आपका ये विजन है, और महादेव आपको शक्ति प्रदान करे, अपने आप की स्ट्रेंथ बढ़ाए, आपकी स्किल आप बढ़ाओ, और ये दिन आपके जीवन में बहुत ही जल्दी आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन अनिशा जी। एनीथिंग एल्स? हाँ जी। सॉरी कुछ बोला। सर सबको लगता है कि इंग्लिश बहुत जरूरी है आज के टाइम में, हाँ पर सर ऐसा देखिए जरूरी है कहीं कहीं पे। सर मेरी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, मुझे नहीं आती। पर सर मैं कहीं भी अभी नोमोलॉजी में अटकी नहीं हूँ इंग्लिश को लेकर। बिल्कुल। मैं ही नहीं अटका हूं तो फिर आप कहाँ से अटकोगे? नहीं सर आपकी तो बहुत अच्छी है ग्रेट, बिल्कुल सही बात की आपने कि लैंग्वेज इज नॉट मैटर। कहीं ना कहीं डर लगता है कि इंग्लिश नहीं आता है या फिर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो अंत तक पहुंचोगे ही कहाँ। और हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि सक्सेस की शुरुआत, या फिर आप ऐसा कहो कि फिनिश लाइन की शुरुआत स्टार्टिंग लाइन से होती है। यस। सो वंस अगेन अनिशा जी बहुत आगे बढ़ो, हमेशा खुश रहो, ऐसे ही मेहनत करके अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि को आप बिल्कुल लाइए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।